हैं 2024 में शी इज गोइंग टू लूज इलेक्शन 100%। इट इज़ राहुल गांधी का चैलेंज है। आज वायनाड में जैसा 4 लाख चिल्लर वोटों से जीते हैं स्मृति ईरानी को, तो अब हवा में तीर मार रहे हैं जी। 100% राहुल गांधी स्मृति ईरानी को किसी भी तरह से हरा रही। अगर अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी किसी भी हालत से हार रही है। ये तो चैलेंज है। स्मृति ईरानी तो क्या है, कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी अभी 303 पार्लियामेंटेरियन है, उनका कहीं एड्रेस भी देखा नहीं गया। आपको दिखेंगे मोदी साहब, अमित शाह। अननेसेसरी जो है राहुल गांधी को ब्लेम करना, फ्लैंक किस के बारे में बात करना, ये कोई फिल्मी स्टार की एक्टिंग नहीं होती। जानते हैं क्या होता है, बताइए जरा। तो फ्लैंक किस स्मृति ईरानी सब जानती है। स्टूडेंट लेवल में स्मृति ईरानी के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट शी इज़ ए एक्टर, आप जानते हैं। तो वो स्मृति ईरानी जो है एक्टर थी। फ्लैंक किस क्या बहुत कुछ जानती है। अमेठी में जो है इलेक्शन में जीतना सीख ली है। जो किसानों की ज़मीन जल चुकी है, किसानों को गोली से मारा गया है 2019 में, तो उसके बाद में स्मृति ईरानी इलेक्शन जीत चुकी है। तो फ्लैंक किस तो क्या है, इट इज़ अ वेरी। सदस्य बहाल होगी, कांग्रेस कार्रवाई करेंगी, क्या लगता है कांग्रेस का कार्रवाई की तैयारी? कांग्रेस अगर कार्रवाई करने के बाद में सदस्यता बहाल, क्या शी इज़ गोइंग टू एनी हाउ 2024 में शी इज़ गोइंग टू लूज द अमेठी इलेक्शन, शी इज़ नॉट गोइंग टू विन। तो सदस्यता बहाल तो होने वाली है। तो झूठ बोलना अननेसेसरी किसी पार्लियामेंटेरियन। संसद में बताइए, आरोप लगा है राहुल गांधी पर। आरोप नहीं, इट इज़ ए ब्लेमिंग। तो फ्लैंक किस तरह होता है। तो आज पार्लियामेंट में आप दिन भर बताइए ना। फ्लैंक किस मैं बताने की क्या ज़रूरत है, मैं महिला थोड़ा ही हूँ। तो यू आर नॉट ए गर्ल, आप मेरे नहीं, आप महिला नहीं होते ना। अगर महिला होती तो कोई किस नंबर ऑफ वेराइटीज़ में वो सो मेनी टाइप्स ऑफ किस होते हैं, तो वो किस तरह का रहता है हम बता सकते विदाउट एनी शेमलेस। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई डियर फ्रेंड्स, यू आर माई ब्रदर। चलो और दूसरा सवाल करो। दूसरा सवाल करो। मोदी जी कह रहे हैं विरोधी कब्र खोदने की बात करते हैं, लेकिन हम 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उसमें भी जीत के दिखाएंगे। 2028 तो छोड़ दो प्रस्ताव की बात, 2024 में आप अभी ओपिनियन पोल हिंदुस्तान में कई दिनों से बताया जा रहा है कांग्रेस इज गेटिंग 400, इंडिया इज गेटिंग 500 पार्लियामेंटेरियंस मेजॉरिटी। कैसा ये भी बताता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को 100 पार्लियामेंटेरियन की मेजॉरिटी बता रहे हैं, अदर्स को 53 मेजॉरिटी बता रहा है। हिंदुस्तान प्रियंका गांधी पर 40 एफआईआर दर्ज हुई है मध्य प्रदेश में। देखो, प्रियंका गांधी के ऊपर 40, 41, 41 में एफआईआर दर्ज हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप ये किस लिए एफआईआर दर्ज हुई, मुख्य विषय वो है। तो करप्शन 50%, तो 50% करप्शन का एग्जाम्पल आपको कर्नाटक का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। 40% करप्शन सरकार भारतीय जनता पार्टी की 40% की करप्शन सरकार बोली गई है। जितना अगर 40% करप्शन अगर दिया सरकार भारतीय जनता पार्टी को, तभी आपका जो काम है वो काम सक्सेसफुल होगा और आपका जो लोन पास होगा तो लोन का पैसा भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र भी आप 40% कमीशन देने के बाद में होता। इस तरह का आप देखा गया कर्नाटक के लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास। मोदी जी कह रहे हैं आज के डेट में चप्पल पहने वाला बंदा हवाई जहाज में उड़ रहा है और विरोधी विरोध कर रहे हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री के बातें सिर्फ हवा में बातें छोड़ते। देश कोविड-19 में बोले फर्स्ट वेव जैसा हो गया 15 दिन का, देश गया 19 साल देश पीछे चले गया। बताएं। यानी मोदी जी ने कहा खेत में कैमरा लेकर जाते हैं राहुल गांधी। देखिए, देश 19 साल पीछे गया बोले। फिर आप देश की इकोनॉमी बोल रहे कि वर्ल्ड में वो 5वां नंबर है देश का। अभी तीन फ्यू डेज में 3रा नंबर हो जाएगा देश में बोलते। तो ये उनके बातों में कोई
वैल्यू नहीं है। बोलने की बात यह है, बातों की कोई वैल्यू नहीं है। कैमरा लेकर राहुल गांधी चले जाते हैं खेत, कभी गाजीपुर मंडी। सर चंद्रयान 2 आप देख चुके हैं। चंद्रयान 2 अननेसेसरी फेल्यूर हो गया है, कम्युनिकेशन टूट चुका है, फेल हो चुकी है। समझ में नहीं आती। नहीं, कम्युनिकेशन टूट चुका है। वो ऊपर जो राहुल गांधी का। नहीं, चंद्रयान 2 का, अच्छा, इसरो से चंद्रयान 2 का कम्युनिकेशन टूट चुका है। वो छोड़िए ना, विकास दिख रहा है ना। तो अभी बोल रहे चंद्रयान 3 के, अब जब चंद्रयान 3 साउथ पहले जो पोल में लैंड होने जा रहा है, तो चंद्रयान 2 भी वहां पर है। आपको विकास नहीं दिख रहा है? क्या विकास है बताओ। देश की इकोनॉमी देखिए, देश की इकोनॉमी मनमोहन सिंह की सरकार 8.4 पे लेके गई थी, तो देश के प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी 3.0 2.0 इस तरह कोविड-19 में तो 0. संसद में इस चश्मा उतारिए, विकास ही विकास दिखेगा आपको। कुछ विकास नहीं। आज सारे धर्मों के साथ, सारे जातियों के साथ नफरत है और बेरोजगारी फैल चुकी है, और वो इंक्रीजिंग ऑफ रेट्स जो है, हर चीज़ों के रेट्स तो कैसे महंगाई मैन बन गए हैं देश के प्रधानमंत्री। और किसी भी चीज़ को, सरसों का तेल पिछले टाइम पे देखा गया आपको, और नींबू का रेट देखा गया, केले का रेट देखा गया, 80 रुपये डजन केला देखा गया। कभी आप देखें, कांग्रेस ने राज किया ना, तब क्या हुआ? 70 साल में आज कांग्रेस पार्टी सुई से, विदेश में कुछ नहीं डंका, सुई से लेके आज एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हर चीज अपन इस देश में अपन तैयार कर रहे हैं। इतना महान इंडिया, द ग्रेट इंडिया के अंदर आज कंप्यूटर मैन फोबिया हो गए हैं। राजीव गांधी कंप्यूटर मैन, भारत रत्न। करते आपको विकास ही नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। अपन आज डिजिटल सिस्टम अपन यूज कर रहे हैं, पेटीएम यूज कर रहे हैं, हर चीज यूज कर रहे हैं। आज अमेरिका में आप क्या हो रहा है, डायरेक्ट अपन टीवी में देख रहे हैं। आप इंग्लिश में नहीं बोलना चाह रहे, तो टीवी में हर चीज अपन देख रहे हैं। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं था। देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब, जैसा आप 1973 में इस दिल्ली में थे, तो उसके बाद में 80 से लेके आप 90 2000 तक आप गायब हो चुके हैं। 2001 में इलेक्शन लड़ने के लिए गुजरात आ चुके हैं। 2001 में इलेक्शन ने चैलेंज किया है राहुल गांधी को, अमेठी आइए और चुनाव लड़के दिखाइए। अमेठी में स्मृति ईरानी जी जो हार रहे हैं 2024 में, शी इज गोइंग टू लूज इलेक्शन 100%। इट इज राहुल गांधी का चैलेंज है। आज वायनाड में जैसा 4 लाख चिल्लर वोटों से जीते हैं स्मृति ईरानी को, तो आप हवा में तीर मार रहे हैं जी। 100% राहुल गांधी स्मृति ईरानी को किसी भी तरह से हरा दे रहे हैं 2024 में। राहुल गांधी चुनौती, अमित शाह, स्मृति ईरानी का, आप यहाँ से तीर मार रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी अगर अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी किसी भी हालत से हार रही है। ये तो चैलेंज है। स्मृति ईरानी तो क्या है, कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी अभी 303 पार्लियामेंटेरियन है, उनका कहीं एड्रेस भी देखा नहीं गया। आपको दिखेंगे मोदी साहब, अमित शाह और अपने एक्स होम मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट सीतारामन, ऐसे थोड़े चेहरे असल जीत हो चुके हैं 303 में। ये सब ईवीएम में फीड करके जीत बता रहे हैं। इसमें किसी भी पार्लियामेंटेरियन का रियल विनिंग है ही नहीं 2019 में। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उनको आप देश अगर अपना कितना बुलंदी पे जाता था कि दे आर नॉट एबल टू लिफ्टिंग द इंडिया। तो नेता गदर 2 देखने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर बात नहीं कर रहे। देखो, इट इज़ वेरी शेमफुल। मणिपुर के ऊपर तो बात करना चाहिए ना। जो देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जाने के लिए डर रहे थे कि 303 पार्लियामेंटेरियन उनके रखने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में मणिपुर के विषय पे ऊपर बात नहीं करे। पार्लियामेंट के बाहर 37 सेकंड्स
वो भी नॉट ए 1 आवर, नॉट ए हाफ एन आवर, 37 सेकंड्स पार्लियामेंट के बाहर बात करें मणिपुर के विषय के ऊपर। मणिपुर तो 3 महीने से जल रहा है। इट इज़ वेरी शेमफुल टू द इंडिया, इट इज़ शेमफुल टू द भारतीय जनता पार्टी, RSS। किसी भी चीज़ के मणिपुर के ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, ना डिस्कस हुई।